नमस्कार। अथ द्वितीयमण्डल पंचत्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य गृत्स्मदृषिः अपान्नपात देवता। अब दूसरे मंडल के 35वें सूक्त का प्रारंभ है। उपेम असृक्षि वाजिहुः वचस्याम चनो दधीत नाथ्यो गिरो मे अपाम नपात आशु हेमा कुवित्स सुपेशसः कर्ति जोशी शद्धि। जो अन्न और ज्ञान की इच्छा करने वाला इस कहे गए वचनों को स्तुतियों को प्रकट करता है, सिद्ध करता है। अन्न को मेरी शब्दों से उत्पन्न वाणियों को धारण करे, जलों के मध्य पतन को न प्राप्त होने वाला, शीघ्र गमन करने वाला, बहु प्रकार की क्रियाओं से युक्त सुंदर रूपवान करे, उनका सेवन करे। इमं स्वस्मयि हृद आसुतष्टं मंत्रं वोचेम कुविदस्य वेदत अपाम नपात असुर्यस्य महना विश्वान्य अर्यो भुवना जजान। मैं इस अपान नपात देव के लिए हृदय से सुख करने वाले वचनों को उत्तमता से कहूँ अथवा गायन करूँ, वह उसे बहुत प्रकार से जाने। सबके स्वामी अपान नपात असुरों को नष्ट करने वाली महानता से समस्त भुवनों को प्रकट करते हैं। समन्या यन्ते युप यन्ते अन्याः समानम उर्वम नद्यः प्रणन्ति तमु शुचिम शुच्यो दिदिवांसम अपाम नपातम परितस्थुरापः। जो अन्य समीप प्राप्त होते हैं और जो अन्य जल दूर को जाते हैं, इस प्रकार नदियाँ मिलकर जलाशयों को पूर्ण करती हैं, तृप्त करती हैं। उस अतीव तेजस्वी और पवित्र अपान नपात देव के चारों ओर शुद्ध जल स्थित होते हैं। तम अस्मेरा युवतयो युवानम मर्मृज्यमानाः परियन्त्यापः स शुक्रेभिः शिक्वभिः रेवत अस्मे दिदाये अनिध्म कृतनिर्णीक अप्सु। जिस प्रकार शुद्ध युवतियाँ तरुण पुरुषों को प्रेरित करती हैं, उसी प्रकार पवित्र देव को जल चारों ओर से घेरे रहते हैं। जलों को पुष्टि देने वाला वह देव जलों में ईंधन अथवा अग्नि से रहित होकर भी देदीप्यमान होता है। शुद्ध तेजों से वह हमें धन प्रदान करे। अस्मै तिस्रो अव्यथ्याय नारी देवाय देवी दधिष्यन्ते अन्नम कृता इवोपहि प्रसस्रत्रे अप्सु स पीयूषम धयति पूर्व सुनाम। व्यथन न देने वाले अर्थात दुख न देने वाले देव के लिए 3 तेजस्वी नारियां अन्न को धारण करती हैं। क्रिया करने के समान अंतरिक्षों में जल बहते हैं। पहले से उत्पन्न जलों को अमृत के समान वह देव पीता है। अश्वस्य अत्र जनिमास्य च स्वद्रुहो ऋषः संपृचः पाहि सुरीन् आमासु पुरुषु परो अप्रमृश्यम नरात्यो वि नशन अनृतानि। इससे ही महान पराक्रम की उत्पत्ति होती है और सुख उत्पन्न होता है। वह हिंसकों और द्रोह करने वालों के संबंध से विद्वानों की रक्षा करें। उस पार अथवा दूर में निवास करने वाले न मारे जाने वाले देव को शत्रु नष्ट नहीं कर सकते और मिथ्या कर्म भी व्याप्त नहीं सकते। स्व आदमे सुदुघा यस्य धेनुः स्वधाम पिपाय सुभवन अन्नम अत्ति सो अपाम नपात ऊर्जन अप्सवः अंतः वसुदेयाय विधते विभाति। जो अपान नपात देव अपने स्थान में रहते हैं, उनकी मनोहर मुग्ध करने वाली वाणी प्रवृत्त है। वह देव अन्न की वृद्धि करते हैं तथा उसका भक्षण भी करते हैं। वह जलों के मध्य बल प्रकट करते हुए सेवा करने वाले को धन प्रदान करते हुए विशेष रूप से प्रकाशित करते हैं। यो अप्सवा शुचिना देवीयेन ऋतावा अजस्त्र उर्व्या विभाति वया इंदन्या भुवनान्य अस्य प्रजायन्ते विरुद्धश्च प्रजाभिः। जलों में रहने वाला, जलों को धारण करने वाला, अविनाशी तथा अत्यंत विस्तृत वह देव पवित्र और दैवी तेज से चारों ओर प्रकाशित होता है। इसके अन्य लोक शाखाओं के समान हैं। प्रजाओं के समान वनस्पतियाँ इससे उत्पन्न होती हैं। अपाम नपात हयस्थात् उपस्थम जिह्वानाम ऊर्ध्वो विद्युतं वसानः तस्य ज्येष्ठं महिमानं वहन्ति हिरण्यवर्णाः परियन्ति यहनिः। जो कुटिल गति से चलने वाले जलों के ऊपर विद्युत को आच्छादित करता हुआ अपान नपात देव समीपस्थ पदार्थों को प्राप्त होकर स्थिर होता है, उसी की विशाल प्रशंसनीय महिमा को प्रवाह रूप से प्राप्त करती हुई स्वर्ण के समान वर्ण वाली नदियाँ सब ओर जाती हैं। हिरण्य रूपः स हिरण्य संदृक् अपाम नपात सेदु हिरण्यवर्णः हिरण्ययात परि योनिः निषद्धा हिरण्यदा ददत्य अन्नम अस्मै। जिसका जलों के मध्य पतन न हो, वह स्वर्ण के समान दीप्ति वाला
अपान नपात देव, तेज को प्रकट करता हुआ सोने के वर्ण वाला है। वह तेजस्वी निज स्थान पर प्रतिष्ठित होता है। ऐसे सुवर्ण को देने वाले देव के लिए मनुष्य अन्न प्रदान करते हैं। तदस्य अनीकम उत चारु नाम अपीच्यम वर्धते नप्तुः अपाम यमिन्धते युवतयः समित्था हिरण्यवर्णम कृतम अन्नम अस्य। इस अपान नपात देव का किरणों के समान तेज और सुंदर कथन और नाम है। वह मेघ में रहकर वृद्धि करता है। जिस सोने के समान वर्ण वाले तेजस्वी को इस प्रकार युवतियाँ प्रज्वलित करती हैं, उसका अन्न घी है। अस्मयी बहुनाम अवमाय सख्ये यज्ञै विधेम नमसा हवीर्भिः समसानु माजर्मि दिधिशामि बिलमयी दधाम्य अन्नई परिवंत ऋक्भिः। बहुतों में श्रेष्ठ, मित्र के समान हितकारी इस अपान नपात देव की हम यज्ञों से, नमस्कारों से और हवियों से सेवा करते हैं। वेदी में इसे शुद्ध करता हूँ, समिधाओं से प्रज्वलित करता हूँ, अन्नों से धारण करता हूँ और ऋचाओं से इस देव की वंदना करता हूँ। स ईम विषा अजन्य तासु गर्भम स ईम शिशुर्धयति सम निहंति सो अपाम नपात अनभिमलात वर्णो अन्य अस्येव इहि तन्वा विवेश। वह बलिष्ठ मेघ में स्थित जलों में ही गर्भ को उत्पन्न करता है। वह बालक ही उसे पीता है, उसका ही आस्वादन करते हैं। वह अपान नपात देव, जिसका वर्ण कभी क्षीण नहीं होता, अर्थात अत्यंत प्रदीप्त वर्ण वाला, किसी अन्य के शरीर में प्रविष्ट होकर व्याप्त होता है। मेघ के भीतर ही जलों को स्थापित करता है। मेघों से विद्युत उत्पन्न होती है और भौतिक अग्नि के रूप में इस पृथ्वी पर व्याप्त होती है। अस्मिन् पदे परमे तस्थि वांसम अथवस्मभिः विश्वहादिदि वांसम आपो न पत्रे घृतम अन्नम वहन्ति स्वयं अतकई परिदयन्ति यहनिः। इस अति उत्तम स्थान पर प्रतिष्ठित हुए, अपनी अविनाशी दीप्तियों से सदा प्रदीप्त रहने वाले, जल के पौत्र के लिए घी और अन्न का वहन करने वाले अथवा ले जाने वाले जल चारों ओर चलते हैं। अयांसम अग्ने सुशिक्षितम जनाय अयांसम उ मगवत्भ्यः सुवृत्तिम विश्वम तद्भद्रम यदवन्ति देवा बृहत्वदेम विदथे सुवीराहा। हे अग्नि, उत्तम रीति से निवास करने वाले तुम्हें मैं प्राप्त करता हूँ। दुष्ट प्रवृत्तियों का त्याग कर ईश्वरीय से युक्त उत्तम व्यवहारों को प्राप्त करूँ। सबका कल्याण करने वाले देव हमारी रक्षा करें। हम वीर संतानों से युक्त होकर यज्ञ में आपका गुणगान करें। यह दूसरे मंडल में 35वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 36वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।